प्रणाम मित्रों। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर दिन कहते हैं कोई ना कोई छोटा बड़ा त्योहार होता ही है, परंतु मूल तौर पर अगर एक त्योहार की बात करें वो है दीपावली। क्योंकि दीपावली को अधिकतर भारतवर्ष में बहुत सारे लोग मिलकर मनाते हैं। फिर वह किसी भी जात बिरादरी के हों, क्योंकि उसका एक उल्लास पूरे मार्केट में होता है, बाजार में दिखता है, घरों में दिखता है, मंदिरों में दिखता है, गुरुद्वारों में दिखता है, सब जगह रौनक सी रहती है। तो ऐसे में बहुत सारे मित्रों ने मुझसे ये भी पूछा था कि दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है जिसे हम 5 दिन तक मनाते हैं, बहुत उल्लासपूर्वक मनाते हैं। माना ऐसे हम सारे त्योहार मनाएँगे तो मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम दिवाली को तो ओशो के आश्रम में मनाना चाहिए था या मनाना चाहिए। तो हम ओशो के आश्रमों में दिवाली क्यों नहीं मनाते? तो ऐसे मित्रों को मैं बता दूं, यूं तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं। हम तो बल्कि जब त्योहार नहीं भी होता, ओशो कहते हैं उसको भी सेलिब्रेट करो। लेकिन इस जिज्ञासा से जुड़ा जिन लोगों का सवाल है कि दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती, इस विषय के साथ एक बहुत ही सुंदर वाक्य है जो ओशो के एक पुराने सन्यासी, उस समय के सन्यासी सत्य निरंजन जी ने मेरे साथ साझा किया था। सत्य निरंजन जी ने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में बताया कि एक बार उन्होंने ओशो के जो पिताजी हैं, जिन्हें दद्दा जी कहा जाता था, उन्होंने एक बार सत्य निरंजन जी को बुलाया और कहा कि दिवाली के दिन मैं आश्रम में कुछ मिठाई, नमकीन इत्यादि बांटना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मना कर दिया कि कोई नमकीन, मिठाई इत्यादि नहीं बटेगी, ओशो ने मना कर दिया है। दद्दा जी ने कहा कि जब मैंने ओशो को कहा कि मैं दिवाली के अवसर पर नमकीन, मिठाई बांटना चाहता हूँ, तो ओशो ने मना कर दिया। ओशो ने दद्दा जी को क्या कहा वो जानने लायक है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ओशो ने कहा, इस आश्रम में मैं किसी परंपरा को नहीं चलाना चाहता, बल्कि सभी परंपराओं और संस्कारों से वे सन्यासियों को मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर दुनिया के सभी धर्मों को मानने वाले लोग आ रहे हैं। एक दिवाली के पीछे और सभी परंपराएं चली आएंगी, शुरू हो जाएंगी। दद्दा जी ने और भी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि ओशो कहते हैं, किसी विशिष्ट दिन को उत्सव मनाना यह कोई स्वस्थ मनुष्यता के लक्षण नहीं है। किसी एक दिन को आनंद का दिन मानकर उस दिन को उत्सव मनाने का अर्थ बाकी दिन के आनंद को कम करना है। इसका मतलब हर दिन आनंद का होना चाहिए, उत्सव का होना चाहिए। हर दिन उत्सव का हो, हर दिन आनंद का हो, यह बात ओशो ने अपने प्रवचनों में भी कई बार कही है। लेकिन ओशो अपनी बात कैसे भी समझा देते हैं, हम तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए उन्हें कोई आग्रह नहीं करना पड़ता। वे कहते भी हैं, मैं आदेश नहीं देता, मैं उपदेश देता हूँ। आदेश में आग्रह होता है, उपदेश में सिर्फ आपके हित की बात होती है। तो इस संदेश के माध्यम से जो ओशो ने दद्दा जी को दिया और दद्दा जी ने सत्य निरंजन जी को दिया, वो बात मैंने आप तक पहुंचाई। आशा है इस बात के पीछे ओशो की जो देशना है, उसका जो मंतव्य है, उसकी जो गहराई है, उसका जो अर्थ है, वो आप समझ पाए होंगे। क्योंकि ओशो किसी बहाने के मोहताज के प्रति हमें आनंद मनाने को नहीं कहते। हर दिन आनंद का है, हर पल आनंद का है, हमें उसको जीना चाहिए। हमें त्योहारों का इंतजार नहीं करना, और त्योहारों के परंपराओं के नाम पे तो कब से कुछ ना कुछ चला आ रहा है। ओशो हमें परंपराओं से ही तो मुक्त करना चाहते थे। तो आशा है आपको ये जो जिज्ञासा थी मित्रों की कि ओशो के आश्रम में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती, उसका उत्तर मिला होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।